नमस्कार, मैं मनदीप कुमार आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो हम टॉपिक लेंगे वो है काइनेमेटिक्स का पार्ट 2, मोशन इन 2 डायमेंशन। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ हमारी बुक्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ 2 बुक्स दिखाई हुई है आपको, अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट प्रैक्टिस पेपर और फिजिक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप रिक्रूटमेंट एग्जाम। इन बुक्स में आपको पेपर्स और थ्योरी जो है दोनों मिल जाएंगे। बहुत ही बढ़िया थ्योरी और क्वेश्चन पेपर हमने डिज़ाइन किए हैं, तो ये आप रेफ़र कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। काइनेमेटिक्स का जो पार्ट कर रहे थे हम, मोशन इन 2D, और उसमें पार्ट 2 जो है उसको हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स उसमें आएगी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमने रेंज का इक्वेशन निकाला था मोशन इन 2D में। ये प्रोजेक्टाइल मोशन लिया था हमने, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और इस पे हमने ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो है इसकी इक्वेशंस निकाली थी कि अगर एक स्टोन को यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंका जाए तो क्या तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, ये होगा t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। फिर हमने निकाली थी इक्वेशन एच मैक्स, और ये आई थी यहाँ से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। और एक हमने निकाली थी रेंज की इक्वेशन, और ये रेंज की इक्वेशन क्या आई थी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो ये हम इक्वेशंस निकाल चुके हैं। अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे हम, थोड़ा सा उनकी प्रैक्टिस करते हैं। देखें वो एग्ज़ाम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और जो इन इक्वेशंस की हेल्प से हम कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस का सीक्वेंस। देखिए क्वेश्चन 1 जो मैं लेता हूँ, क्वेश्चन 1 जो मैं ले रहा हूँ, ये क्या कहता है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कहता है कि फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट अटेंड, maximum height attained and range for u equal to 40 meter per second at angles A 0 डिग्री, B 30 डिग्री, C 45 डिग्री, D 60 डिग्री एंड E 90 डिग्री। तो इन पे हमको क्या निकालना है? पहले मैं इक्वेशंस लिख देता हूँ यहाँ पे दोबारा, हम बस यही इक्वेशंस में डायरेक्टली पुट करना है। 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, जो एच मैक्स है वो है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, और जो आर है ये है यहाँ पे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी।
तो ये तो मैंने इक्वेशंस लिख दी है, बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लेता हूँ सॉल्यूशन 1, तो सॉल्यूशन जो है फर्स्ट का जो होगा, ए का जो सॉल्यूशन होगा, इसका टाइम पीरियड निकालते हैं हम। तो हम पुट करते हैं इसी इक्वेशन में 2u, u इज़ 40 एंड ये जो है साइन 0 है और डिवाइडेड बाई g, साइन 0 0 होता है, तो ये कंप्लीट टर्म जो है ये 0 हो जाती है, तो टाइम जो आया ये 0 आया। उसी तरीके से हम बात करते हैं अब एच मैक्स की, तो एच मैक्स कितना आएगा, तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो u जो है ये है 40, तो इसका स्क्वायर है, और फिर है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर और ये आएगा 0 डिवाइडेड बाई। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, और रेंज की जब हम बात करेंगे तो रेंज भी इसी तरीके से आ जाएगा 40 इंटू 40 इंटू साइन 2 थीटा, मतलब थीटा को अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 0 डिवाइडेड बाई जी, तो ये भी 0 आ जाएगा। तो फर्स्ट जो पैरामीटर है इसके लिए जो पैरामीटर निकले हैं, तो ये जो पैरामीटर्स हैं ये हैं t इक्वल टू 0 और h मैक्स जो है ये हमारा पैरामीटर निकला है, ये भी 0 है, और जो रेंज निकली है वो भी 0 है फर्स्ट केस के लिए। अब हम बी केस की बात करते हैं। बी केस में हम किस तरीके से करेंगे, तो देखिए बी केस में भी इसी तरीके से करना है। t इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई यू मल्टीप्लाइड बाई साइन 30, बी केस में थीटा जो है 30 डिग्री है, और डिवाइडेड बाई जी होता है 10, तो यहाँ पे आ गया टाइम दैट इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 10, और साइन 30 जो होता है ये होता है 1/2, तो यहाँ से आ गया टाइम दैट इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो यहाँ से 4 सेकेंड जो है ये टाइम निकल के आता है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो एच मैक्स है वो क्या होगा, तो एच मैक्स की हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ से आता है यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर आ गया 40 इंटू 40, और यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर 30 और डिवाइडेड बाई 2g, यानी कि 2 इंटू 10, तो यहाँ पे आ गया एच मैक्स, ये आ गया एच मैक्स विच इज इक्वल टू 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 20, और साइन स्क्वायर 30 हो गया 1/4, क्योंकि साइन 30 होता है 1/2, तो ये हो गया 1/4, तो 4 से ये चले गया 10 टाइम्स, और 10 से ये चले गया 2 टाइम्स, तो जो एच मैक्स है ये बराबर आ गया यहाँ से दैट इज इक्वल टू 20 मीटर। अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज के लिए हम क्या करते हैं, इन यहाँ पे तो रेंज की हम इक्वेशन निकालते हैं। रेंज यहाँ पे आ गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी था, तो यहाँ से हम पुट करते हैं 40 इंटू 40 और इंटू साइन 2 थीटा हो जाएगा 60 डिग्री, और डिवाइडेड बाई जी है 10, यहाँ से 10 जो है ये 4 टाइम्स चले गया, तो ये आर आ गया यहाँ से 160, और साइन 60 होता है √3 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से आ जाएगा 80 √3 मीटर। तो देखिए इस तरीके से सिंपल इक्वेशन में आपको पुट करना है, नथिंग एल्स। पर ये क्वेश्चन मैं पूरा करवाऊंगा क्योंकि मेरे को आगे का जो सब्सिक्वेंट क्वेश्चन है वो भी इसी पार्ट से रिलेटेड है, तो वो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ कि क्या होगा। तो मैं यहाँ पे जो पैरामीटर्स है मैं इसके लिए लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या पैरामीटर्स आए थे, तो टाइम आया था यहाँ पे 4 सेकेंड, और जो रेंज आई है वो आई है 80 √3, और जो एच मैक्स है ये आया है 20 मीटर। ये इस तरीके के पैरामीटर हमको देखने को मिले हैं यहाँ पे। तो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखिए हम बात करते हैं पैरामीटर सी पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, तो ये जो टी है यहाँ पे हम पुट करते हैं 2 इंटू 40 इंटू साइन 45, साइन 45 होता है 1/√2 और डिवाइडेड बाई जी होता है 10 से ये चले गया 4 टाइम्स कट हो जाता है। यहाँ पे आ गया टाइम दैट इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई √2, और √2 जो है यहाँ से जब इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 √2 सेकेंड।
तो यहाँ पे नेक्स्ट जो सी सेक्शन में जो आता है वो आता है दिस वन 4√2 सेकेंड। अब आगे की बात करते हैं एच मैक्स। एच मैक्स जो है वो क्या होगा, तो एच मैक्स के लिए हम क्या करते हैं, वापस वही पैरामीटर पुट करते हैं, यू स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर 45, यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर 45 और डिवाइडेड बाई 2g, 2 मल्टीप्लाइड बाई जी, जी इज 10, जी 10 है, तो यहाँ से आ गया एच मैक्स और ये 20 से 2 टाइम्स चले गया, ये आ गया 80, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे आ गया 40 मीटर। तो ये इस तरीके से यहाँ से ये जो पार्ट है ये एच मैक्स निकल के आता है। अब आर की बात करते हैं। आर जो होगा ये क्या होगा, पहले मैं इन पैरामीटर्स को लिख देता हूँ, यहाँ पे जो पैरामीटर्स आ रहे हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे 4√2 आया है, सेकेंड्स में है ये, और एच मैक्स 40 मीटर, और जो आर है वो हम निकालते हैं। यहाँ पे आर कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा यू स्क्वायर में हम 40 इंटू 40 पुट करेंगे और मल्टीप्लाइड बाई साइन 90 और डिवाइडेड बाई जी, जी जो है वो यहाँ पे 10 है, तो ये रेंज आ गई यहाँ से, दैट इज इक्वल टू 160 मीटर। तो यहाँ पे रेंज आ गई दैट इज इक्वल टू 160 और मीटर में, तो ये रेंज आ गई यहाँ पे 160 मीटर। तो यहाँ पे ये पार्ट ख़त्म हुआ, तो ये यहाँ लिख देते हैं हम कि ये 160 मीटर जो है रेंज है। 3 पार्ट हमने निकाल लिए हैं। 4th पार्ट जो है वो भी इसी तरीके से निकलेगा। डी पार्ट 4th पार्ट जो है वो भी इसी तरीके से निकलेगा। तो 1 बाई 1 इनको सॉल्व करते हैं। चलिए डी पार्ट को देखते हैं। डी पार्ट में है टाइम, t इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी है, तो हम पुट करते हैं टाइम 2u और साइन 60, साइन 60 होता है √3 डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई जी, जी होता है 10, तो यहाँ पे टाइम आता है दैट इज इक्वल टू 4√3 सेकेंड। तो ये 4√3 सेकेंड यहाँ पे टाइम आता है। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि ये जो टाइम आया है ये आया है 4√3 सेकेंड। अब आगे की बात करते हैं। एच मैक्स हम निकालते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, तो ये आएगा यहाँ से यू स्क्वायर 40 इंटू 40 और मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे आ गया जी, जी इज 10, तो यहाँ पे आ जाता है एच मैक्स और 20 से ये 40 कट हुआ 2 टाइम्स, तो ये बच गया 80 और साइन स्क्वायर 60 होता है √3 डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर, √3 बाई 2 इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ से ये आ जाएगा 80 और यहाँ पे आ गया 3 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पे आ गया ये 60 मीटर। तो मैं इस पैरामीटर को लिख देता हूँ यहाँ पे कि जो एच मैक्स आया है वो आया है 60 मीटर। तो इस तरीके से 60 मीटर आ गया। अब हमको एक और चीज़ निकालनी है, रेंज। तो रेंज की बात करते हैं हम, रेंज किस तरीके से आएगी। तो देखिए रेंज का जो इक्वेशन है आर, ये बराबर है यू स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का मतलब हो गया साइन 120 एंड डिवाइडेड बाई जी, जी इज 10, जी 10 है, तो यहाँ से आ गया आर और ये आ गया 160। अब देखिए साइन 120 को सॉल्व हम इस तरीके से करेंगे कि ये है साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30 जो होता है, तो 90 प्लस थीटा जो होता है साइन का वो होता है कॉस थीटा, कॉस 30। तो जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ गया 160, कॉस 30 होता है यहाँ से √3 डिवाइडेड बाई 2, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो रेंज आ गया यहाँ से 80√3।
तो ये 80√3 मीटर यहाँ पे आ गया, 80√3 मीटर। अब हम लास्ट केस की बात करते हैं, ये 90 का केस हम देखते हैं। देखिए एक ही क्वेश्चन से मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, एक ही क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं उससे मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ नेक्स्ट सब्सिक्वेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, उसकी बात करेंगे। पहले मैं एक बार टाइम और निकाल के बताता हूँ आपको, टाइम कैसे निकलेगा जो इस केस के लिए। तो इस केस के लिए जो टाइम निकलेगा, ये निकलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई यू मल्टीप्लाइड बाई साइन 90 डिवाइडेड बाई जी। जी जो है वो 10 है, तो यहाँ पे आ गया टाइम दैट इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 10 और मल्टीप्लाइड बाई 1, तो यहाँ पे आ गया 8 सेकेंड। तो ये 8 सेकेंड का जो है वो टाइम लगेगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसी तरीके से। तो यहाँ जो टाइम लगा है वो लगा है 8 सेकेंड। और अब बात करते हैं हम एच मैक्स की, जो एच मैक्स है, और जो एच मैक्स है वो है यू स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर 90 और डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाई जी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो एच मैक्स जो आएगा वो आएगा यहाँ से 40 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ पे आएगा 80 मीटर। तो यहाँ से आ गया ये 80 मीटर। तो इस तरीके से साइन 90 जो है ये यहाँ पे निकल के आता है। आर, अब आर की बात करते हैं। तो जो रेंज है वो देखिए क्या है, रेंज जो निकलेगी वो कैसे निकलेगी। तो यहाँ पे आएगा आर, यहाँ पे आएगा यू स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई साइन और 2 इंटू 90 180 हो जाएगा डिवाइडेड बाई जी। तो यहाँ से जो साइन 180 है उसकी वैल्यू 0 होती है, तो रेंज हो जाएगा 0। तो रेंज आ गया 0 मीटर। अब देखिए जो बात चल रही है वो किस तरीके से चल रही है। हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, मैक्सिमम हाइट अटेंड निकाला, रेंज निकाला। अब मैं यहाँ पे आपका ध्यान इस तरफ लाना चाहूँगा कि इसको आप पर्टिकुलर केसेस को देखिए। एक ये यहाँ पे फर्स्ट केस में रेंज निकला था 0 मीटर और ये लास्ट केस में रेंज निकला है 0 मीटर यहाँ पे। और एक यहाँ पे 30 डिग्री पे जो रेंज निकला था वो निकला था 80√3 और जो ये डी केस है उसमें रेंज निकला था 80√3। अब देखिए दोनों सिमिलर हैं, दोनों सिमिलर हैं, ये इसके सिमिलर है और ये इसके सिमिलर है। ये इस तरीके से मैं एक क्वेश्चन कहता हूँ कि मैंने नया क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि एट which combination of angle, at which combination of angles the range is same। रेंज किस किस एंगल का जो कॉम्बिनेशन है उस पर सेम होती। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मैं आपको एक सिंपल सा इक्वेशन बताता हूँ। ये जो इक्वेशन हमने लिखी थी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, इसमें आप क्या कीजिए, थीटा जो है उसको 90 माइनस थीटा में चेंज कर दीजिए। लेटस से मैं बात करता हूँ यहाँ पे रेंज, और यहाँ पे आ गया यू स्क्वायर, यहाँ पे आ गया साइन 2 और यहाँ पे आ गया 90 माइनस थीटा, ये इस तरीके से आ जाता है और डिवाइडेड बाई जी। यहाँ पे ये रेंज आ जाएगी दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन और यहाँ पे आ जाएगा 180 माइनस 2 थीटा और डिवाइडेड बाई जी। तो देखिए साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या होता है, ये भी वही होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर और यहाँ पे आ गया साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब मैं आपका ध्यान यहाँ पे देना चाहता हूँ कि जब एंगल थीटा था तब भी यही रेंज थी, और जब हमने थीटा की वैल्यू 90 माइनस थीटा कर दी तब भी ये जो
वैल्यू आई है ये इसी के बराबर है। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि ये थीटा था यहाँ पे 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री जो था इसमें से अगर मैं 90 में से 30 माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। और इस पे देखिए आप, इस पे जो रेंज है, इस पे जो रेंज आ रही है वो आ रही है 80√3। इसमें 30 पे भी जो रेंज थी वो थी 80√3। तो कहने का मतलब ये है किन किन एंगल्स पे रेंज सेम होती है, तो ये सेम होती है एक तो थीटा पे और एक 90 माइनस थीटा पे। ये दो एंगल्स पे रेंज सेम होती है, थीटा एंगल पे एक 90 माइनस थीटा पे। अब मैं नए क्वेश्चन पे आता हूं, ये भी इसी पार्ट से आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो यहाँ पैरामीटर लिखे हुए हैं उन्हीं से आपको समझ में आ जाएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसका आंसर क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता हूं एट विच एंगल द रेंज इज मैक्सिमम। देखिए यहाँ पे क्या है, ये है r, ये है u स्क्वायर और यहाँ पे होता है sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। अब मैं कौन से एंगल पे फेंकूं कि जो रेंज है वो मैक्सिमम हो जाए। तो देखिए इसका बड़ा सिंपल आंसर है, यहाँ पे बड़ा सिंपल तरीके से दिख जाता है। वो क्या है कि देखिए u जो है मेरे हाथ का जो से जो चीज़ मैं फेंक सकता हूँ वो एक बार मैंने फेंक दी, चाहे इस डायरेक्शन में फेंकी, चाहे हॉरिजॉन्टल फेंकी, चाहे वर्टिकल फेंकी, वो पावर फिक्स है, वो वेलोसिटी फिक्स है, u फिक्स है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होता है। यहाँ क्या पैरामीटर मैं चेंज करके और रेंज को मैक्सिमम कर सकता हूँ। तो देखिए ये जो पैरामीटर जो यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन में जो दिख रहा है वो है sin 2 थीटा। अगर ये मैक्सिमम होगा तो रेंज मैक्सिमम होगी, sin 2 थीटा जब मैक्सिमम होगा तो रेंज मैक्सिमम होगी। तो मैं क्या कहता हूँ कि जो रेंज मैक्सिमम है वो है sin 2 थीटा जब मैक्सिमम होगा। sin 2 थीटा जब मैक्सिमम होगा, कितना होता है sin 2 थीटा मैक्सिमम? किसी भी साइन फंक्शन को देख लीजिए, साइन का जो फंक्शन है उसमें sin 2 थीटा या sin थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होती है +1। +1 इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो ये आ गया यहाँ से 1, sin 2 थीटा 1। इसका मतलब क्या है कि ये जो 2 थीटा वाली टर्म है, ये 2 थीटा जो है ये 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि थीटा जो है ये होना चाहिए 45 डिग्री। ये 45 डिग्री का अगर एंगल होगा तो रेंज मैक्सिमम होगी। और इस क्वेश्चन में आप देख ही सकते हैं, ये सारे एंगल्स देख सकते हैं आप, और इस रेंज को आप देखिए, यहाँ रेंज 0 डिग्री पे मिनिमम था, फिर थोड़ा बढ़ा, इन दो एंगल्स पे सेम हो गया, और इस 45 डिग्री के पर्टिकुलर एंगल पे देखिए रेंज मैक्सिमम है। आप चाहे तो और भी एंगल ले सकते हैं, sin 37, sin 53 वगैरह, उस पर आप चेक कर सकते हैं। बट यहाँ से हमको बड़ा क्लियर कट दिखता है कि जो sin 2 थीटा है उसकी वैल्यू 1 होगी, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो थीटा जो 45 डिग्री है उस पर देखिए रेंज मैक्सिमम है, और ये क्वेश्चन से हमने प्रूव भी किया कि ये रेंज जो है इस तरीके से कब मैक्सिमम होगी। इसका एक बड़ा प्रैक्टिकल यूज है इस पर्टिकुलर इक्वेशन का, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई g जो है उसका बड़ा यूज है। देखिए जब किसी भी कंपटीशन में या किसी भी जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो या ओलंपिक्स में जब हम बात करते हैं तो जो कोच हैं वो प्रैक्टिस इस तरीके से करवाते हैं अपने जूनियर्स को कि जो जेवलिन थ्रो में या डिस्कस थ्रो में आप जो फेंके किसी चीज़ को, तो 45 का एंगल बनाते हुए फेंकिए ताकि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके गिरे। तो ये इसका प्रैक्टिकल यूज है, 45 के एंगल पे रेंज मैक्सिमम होती है। तो इसका प्रैक्टिकल यूज हमने बताया। अब यहाँ पे ये हमने आज मेन क्वेश्चन किए यहाँ पे इससे रिलेटेड, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड। तो
ये जो पार्ट 2 है ये आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और पार्ट 3 में हम और क्वेश्चंस, नए डेरिवेशंस वगैरह ये सब आपको लेके आएंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बाकी मिलते हैं पार्ट 3 में। धन्यवाद।